अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। खैबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर और 4 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। और उधर आज एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं उनके साथ 2 और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आपको पता है इन दिनों में पाक फौज के ऊपर और एयरफोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके पसनी से उमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। सिर्फ 4 रोज में दहशतगर्द हमलों में 21 सिक्योरिटी एहलकार और 5 आम शहरी शहीद। हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि एक बार फिर से वतन अजीज में दहशतगर्दी पनप रही है। खूनखार अस्करियत पसंदों ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब तीनों सूबों में पंजे गाड़ दिए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। हमारे दुश्मन एक बात जान लें, हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले इन नासिर के साथ कोई रियायत ना पहले हुई थी और ना आइंदा होगी। इसकी वजूहात क्या है? क्या वाकई ऐसा है जो मुल्ला याकूब साहब का हमने एक बयान सुना था कि पाकिस्तान थोड़ा सा एहतियात करे रिफ्यूजीज के हवाले से? ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा पांचवा ये अटैक है और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। एक ऐसा हमला कर देती है कि जिससे मेरे ख्याल में सिक्योरिटी एजेंसीज हो या फिर बाकी लोग हो, वो मेरे ख्याल में उनके लिए हैरानगी भी होगी और परेशानी भी। इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे। जय हिंद दोस्तों और वेलकम टू माय चैनल भारत की बात पर। दोस्तों, पाकिस्तान में खैबर पख्तून इलाके के आतंकवादियों का कहर एक बार फिर पाकिस्तानियों पर टूटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबे के खैबर जिले के तिरा इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी सेना का एक कर्नल और 3 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ने एक बयान में बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर और 3 सैनिक एक खुफिया अभियान के दौरान मारे गए। आपको यह बता दें कि पिछले 4 दिनों में यह चौथा बड़ा हमला है। मुल्क में बदअमनी और दहशतगर्दी एक बार फिर पनप रही है। बलूचिस्तान के इलाके पसनी से उमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। बुज़दिल दहशतगर्दों ने पसनी से उमाड़ा जाने वाली फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया। अगले ही दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों के हमले को पाक फौज के जवानों ने नाकाम बना दिया और क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ये दोनों वाक़यात बताते हैं कि पुरअमन पाकिस्तान दुश्मन को कितनी तकलीफ पहुंचाता है। ये दोनों वाक़यात ये भी बताते हैं कि हमारे मुहाफिज हर वक्त हमारी और वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे दुश्मन एक बात जान लें, हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले इन नासिर के साथ कोई रियायत ना पहले हुई थी और ना आइंदा होगी। दहशतगर्दों का खात्मा होगा और जहां से उन्हें मदद मिल रही है उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। और जिस तरह माजी में भी हमने देखा कि दहशतगर्दों की जानिब से दुनिया के सबसे पुरअमन मजहब दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़कर दहशतगर्दी की गई और सादा लोगों की जहनसाजी की गई, और जिस तरह से ब्रेन वॉश करके खुद कुछ धमाके होते रहे, वो किसी सूरत भी दीन इस्लाम की तालीमात नहीं थी। क्योंकि हमारा प्यारा दीन इस्लाम ऐसा कोई दर्स नहीं देता जिससे निहत्ते और मासूम लोगों की जिंदगियों से खेला जाए। अब एक बार फिर से दहशतगर्दों ने इस्लाम के नाम पाकिस्तान पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन उलमाए दीन ने इस्लाम को हथियार बनाने वालों को बदतरीन गुनाहगार करार दिया है। ऑप्शंस के बावजूद मुल्क में दहशतगर्दी की एक बार फिर आग भड़क उठी है। खूनखार अस्करियत पसंदों ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब तीनों सूबों में पंजे गाड़ दिए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। सिर्फ 4 रोज में दहशतगर्द हमलों में 21 सिक्योरिटी एहलकार और 5 आम शहरी शहीद, जबकि जवाबी कार्रवाई में 13 जंगजू भी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आज के पीके के जिला वादी तीरा में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में कर्नल समेत 4 फौजी जवान जामे शहादत नोश कर गए, जबकि 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नायक खुशदिल खान और रफीक खान लॉन्स नायक अब्दुल कादिर वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। दहशतगर्दों ने एक दिन पहले डेरा इस्माइल खान में भारी हथियारों के साथ पुलिस की 2 चौकियों पर हमला किया। तवील फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी हुए। इससे पहले भी डेरा
डेरा इस्माइल खान में पुलिस गाड़ी के करीब खौफनाक धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बाक हुए जबकि 22 अफराद जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस दौरान डेरा इस्माइल खान और लकी मरवत में 2 दहशतगर्दों को भी मौत के घाट उतार दिया था। शिद्दत पसंदों ने 2 रोज पहले यानी 4 नवंबर को मियांवाली में एयरफोर्स के ट्रेनिंग एयरबेस पर भी हमले की कोशिश की। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बराबर कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान तमाम के तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ताहम झड़प के दौरान ग्राउंड किए गए 3 गैर फौल तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा। इस तरह 3 नवंबर को बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज को 2 गाड़ियों को घात लगाकर निशाना बनाया गया, जिसमें 14 फौजी जवान जामे शहादत नोश कर गए। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुप तहरीक जिहाद पाकिस्तान TJP के तर्जुमान ने PAF बेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। और उधर आज एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं उनके साथ 2 और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आपको पता है इन दिनों में पाक फौज के ऊपर और एयरफोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि अफगान महाजरीन को जो है इल्लीगल अफगान महाजरीन को निकाला जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि ये जो अमेरिका का असला छोड़ गए थे अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तार साहब, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे, और इंटरनल आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो तो है ही है। आप ये जो नई डायमेंशन आ रही है कि दहशतगर्दी की लहर जो है इसको कैसे देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान की वो जो हमने बात की थी कि 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से उसको रोक सकती है? क्या सिनेरियो आप देखते हैं विद दिस न्यू दहशतगर्दी की वेव? क्योंकि कहा जाता है कि इलेक्शंस तक ये चलेगी। कई लोगों इसको समझते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और एक वीक स्टेट शो करने के लिए दे कैन प्रोलॉन्ग इट इलेक्शन तक। आप इसको कैसे देखते हैं तार साहब? चीमा साहब, ये दहशतगर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये भी मैं जो अगर इसके आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें अब ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के अंदर कुछ चौथा 5वां ये अटैक है और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। और दूसरा जो मसला है आपका, जो इस वक्त सख्त मसला है आपकी इकानमी का, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टेररिज्म है कि जहां पे जंग होगी, वहां पे जहां बम फट रहे होंगे, वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहां से कारोबार हकीकतन जहां 2 शख्स लड़ रहे होते हैं, जहां जंग होती है, बिजनेसमैन वहां से पैसा लेकर भागते हैं, आते नहीं।